हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। जितने भी बच्चे जेईई मेन 2024 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, पूरी ध्यान से देखिएगा। इस बार 2024 के एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे। ऑफिशियल अपडेट है, क्या कुछ रीजन की वजह से उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने डबल रजिस्ट्रेशन कर रखा था। आपको कंफ्यूजन भी था कि इस बार 14,80,000 बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कंपटीशन इतना टफ होगा, ये वो और भी कई तरह की बातें आपके मन में चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं, इस बार उतने सारे बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होंगे। एक ऑफिशियल डेटा है जिसके अनुसार साफ साफ कहा गया है कि इस बार 12,30,000 बच्चे जेईई मेन के एग्जामिनेशन के जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है, जो एक्चुअल सही रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इस बार आपको पता है कि पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था, तो जिस बच्चों का पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लिए, दूसरा नंबर और दूसरा ईमेल आईडी डाल करके। इस वजह से डमी रजिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो डमी रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख के आसपास हुआ है। इसी वजह से 14,80,000 बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल जो डेटा निकलकर सामने आया है, सब कुछ हटा करके, यानी कि जो डबल रजिस्ट्रेशन हो उसको रिमूव कर दिया गया है, तो 12,30,000 निकलकर सामने आया है। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं। तो जो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि भैया बहुत कंपटीशन बढ़ गया, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे आपके कंपटीशन का हिस्सा है? 12,30,000। लेकिन इसमें भी सारे बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होंगे, ये बातें आपको भी पता है। तो आप एग्जैक्ट जो मान सकते हैं, लगभग 11.5 लाख बच्चा जो है एग्जामिनेशन में अपीयर होगा। लेकिन उसमें भी आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं वो आपको भी बात पता है कि जो बच्चे सही से प्रिपरेशन करेंगे वो आपके कंपटीशन का हिस्सा है, जो सही से प्रिपरेशन नहीं करेंगे वो आपके कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जेईई मेन के जनवरी सेशन में शामिल नहीं हो सकेंगे कई विद्यार्थी। रीजन क्या है इन सभी के एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होने का? क्यों आखिर इन सभी के फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे? और दूसरी बात कि 1 फरवरी तक जेईई मेन का एग्जामिनेशन और 2 फरवरी से बिहार बोर्ड के मैथ्स का पेपर है। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं, 1 तारीख को भी पेपर है बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का, लेकिन मैथमेटिक्स 2 तारीख को है। अगर कोई बच्चा का सेंटर मान के चले दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में उसका सेंटर गया है और वो बच्चा बिहार का है, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, वो इन अ सिंगल डे कैसे वो दिल्ली पहुंच पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा, फिर हम आते हैं सीधे लौटते हैं इस पे। सिलेबस चेंज होने के बाद बहुत सारे बच्चे एकदम परेशान हैं कि भैया मैं मॉक टेस्ट कहां से लगाऊं, मैं पीवाईक्यू कहां से लगाऊं। बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के मन में आ चुके हैं, क्योंकि जो उनके पास ऑलरेडी है उसमें पहले वाले हैं, और पहले वाले में कई सारे अलग अलग चैप्टर्स भी है जो कि रिमूव कर दिए गए हैं। तो बच्चे चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा बुक मिल जाए जहां से मैं आराम से प्रिपरेशन कर पाऊं, मुझे कोई भी मत्था पच्ची ना करना पड़े। तो मैं आपको बताऊं, ओसवाल की ओर से आपके लिए बुक आ चुका है, बिल्कुल न्यू सिलेबस पे। यहां पे आप देख सकते हैं न्यू सिलेबस पे बुक आ चुका है। ठीक है, इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट पेपर है, और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर ही नहीं, उसके सॉल्यूशन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है विद डिटेल्ड एनालिसिस यहां पे आपको मिलेगा। पूरा सिलेबस यहां पे आपको मिलेगा, और भाई मैप भी मिलेगा। देख सकते हैं डायग्राम के साथ में फॉर्मूला, जो कि ओसवाल की सबसे अच्छी बात है। और भाई इस बुक में और ना जाने कितने सारे अच्छे अच्छे चीजें आपको मिलेगी। मैं तो बस आपको ऐसे ही ओवरव्यू दिखा दे रहा हूं, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट तो भाई यहां से स्टार्ट होता है आधे बुक से, उसके पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, अभी आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का बुक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट के सबसे टॉप पे जाइए और अभी परचेस करिए। लिंक से आप परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। हो सकता है कि बुक स्टोर पे थोड़ा सा महंगा आपको मिले, लेकिन लिंक से आपको सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए अभी आप लोग परचेस कर लीजिए। जैब का जो न्यू सिलेबस आया है उसी पे ये बुक आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। देखो एक्चुअल जो चीजें हैं यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। जनवरी सेशन में शामिल नहीं हो सकेंगे कई विद्यार्थी। जेईई मेन के आवेदन में हो रही त्रुटियों के करेक्शन से कई विद्यार्थी परेशान है। स्थिति यह हो गई है कि कई विद्यार्थी जेईई मेन जनवरी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जेईई मेन के इतिहास में सर्वाधिक 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन के आवेदन के दौरान कई चरणों में विद्यार्थियों से शुल्क ले लिया गया है। इसके बाद करेक्शन पेज भी जारी कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को यह विश्वास हो गया कि उनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन आवेदन की स्थिति निकलने के बाद जब एनटीए ने करेक्शन विंडो ओपन की
तो कई विद्यार्थी ऐसे सामने आए जिनके पास कंफर्मेशन पेज होने के बावजूद भी उनका आवेदन शुल्क जमा नहीं हुआ है। ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आया है कि जब दोबारा वो ओपन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो आपके पेमेंट वाला सेक्शन है, वो इनकम्प्लीट दिख रहा है। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, मुझे कमेंट आप लोग करिएगा। तो ये सारे बच्चों का क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। अब अंतिम तिथि निकलने के बाद वे पुनः आवेदन शुल्क जमा नहीं कर पा रहे हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि एनटीए की तरफ से इस संबंध में कोई ईमेल के माध्यम से जानकारी भी नहीं दी गई है। साफ साफ यहां पे आप देख सकते हैं। साथ ही ऐसा भी हुआ है कि शुल्क जमा होने के बाद एनटीए की ओर से शुल्क लौटा दिया गया, लेकिन इसका पता विद्यार्थियों को नहीं चला है। पैसा भी रिफंड हो गया और बच्चों को पता नहीं चल पाया है। ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम आए हैं। तो इसमें एनटीए की बहुत बड़ी गलती है। एनटीए को भाई क्लियर बताना चाहिए, मेल करना चाहिए, या फिर जैसे भी हो सके, क्योंकि उनका कंफर्मेशन पेज आ गया तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें एनटीए की ही गलती है। अगर कंफर्मेशन पेज आने के बाद भी पेमेंट इनकम्प्लीट है तो इसमें एनटीए को सोचनी चाहिए और एनटीए को कम से कम एक मेल या उनके रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक मैसेज जरूर करना चाहिए कि भाई आपका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, आप जाकर के पेमेंट करिए। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि उनको मैसेज भी नहीं मिला और पेमेंट भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है अभी तक। विद्यार्थी ने ई मित्र या किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से आवेदन का शुल्क जमा करवाया। कंफर्मेशन पेज आने के बाद विद्यार्थी निश्चिंत होकर चले गए, लेकिन 2-4 दिन बाद इन विद्यार्थियों को शुल्क उसी अकाउंट में वापस कर दिया गया। विद्यार्थी के नंबर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। और जिसने आवेदन शुल्क जमा करवाया था उसी के अकाउंट पे पैसा चला गया। आपस में संवाद नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी अपने अनभिज्ञ रहे और अपनी परीक्षा देने का अवसर गवा दिया। अब करेक्शन के दौरान जब ये स्थितियां सामने आ रही है तो परीक्षार्थी परेशान हैं। उनके पास फीस भुगतान का कोई समय नहीं है इस संबंध में, क्योंकि अभी पता है कि आपको फी पेमेंट का भी ऑप्शन अभी आपके पास नहीं है। हो सकता है कि इन तरह की प्रॉब्लम आने के बाद एक बार एनटीए आपको फिर से मौका दे, इसकी पूरी संभावना है। आगे देखो क्या लिखा है कि एनटीए से संपर्क भी कर रहे हैं, फोन व ईमेल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। अब ऐसे विद्यार्थी असमंजस में है, वे परीक्षा दे सकेंगे या फिर नहीं, यानी कि वो बहुत कंफ्यूजन में कि अब मैं एग्जामिनेशन दे पाऊंगा कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ में है, हालांकि मैं तो एनटीए से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम 1,000 बच्चों, मतलब एक बच्चों के साथ में अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो एनटीए को एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना चाहिए। एप्लीकेशन पूरा फिल ना करवाइए, लेकिन पेमेंट वाला जो सेक्शन है उसे कम से कम ऑन कर दीजिए, ताकि वैसे बच्चों के साथ अन्याय ना हो जिन्होंने अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन पूरे 1 साल किया है, 2 साल किया है, और सिर्फ एक गलती की वजह से उनका पूरा 2 साल बर्बाद हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करिए। साथ ही इस पर भी बहुत ही जल्दी कोई अपडेट आएगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन क्लास कर रहे हैं एक दिन का। 1 तारीख को जेईई मेन भी है और 1 तारीख को बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन भी है। तो कम से कम 2-3 दिन का गैप होना चाहिए, ताकि किसी बच्चों का बिहार में अगर एग्जामिनेशन है और अगले दिन जेईई मेन का एग्जामिनेशन दिल्ली में है, सेंटर दूर गया है, तो वो जा करके दे पाए। कम से कम उनके पास 2-3 दिन का टाइम तो होना ही चाहिए। मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके कमेंट को भी अगर हायर अथॉरिटी पढ़ते हैं तो वहां से भी संज्ञान में चीजों को ले सके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओसवाल का बुक्स आप लोग जरूर परचेस करिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आप सभी को लिंक में प्रोवाइड कर दिया हूं, ठीक है। न्यू पैटर्न पे अभी बहुत ही अच्छा बुक है।